नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 3 के श्लोक 3.11 से 3.25 तक का अर्थ। देवान् भाव्यतानेन्ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। इसका अर्थ है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा, मनुष्य आदि की रचना करके उनसे, प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य कर्मरूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। इसका अर्थ है, यज्ञ से भावित पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते ते त्वघ्न पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इसका अर्थ है, यज्ञशेष योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ है, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिंद्रियारामो मोघ पार्थ सजीवति। इसका अर्थ है, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसका अर्थ है, जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कशिचिदर्थव्यपाश्रयः। इसका अर्थ है, उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका अर्थ है, इसलिए तू निरंतर आसक्तिरहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। इसका अर्थ है, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका अर्थ है, श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इसका अर्थ है, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। यदि यह न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसका अर्थ है, हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्णसंकर्ता को करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। उत्सीदेवरी में लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा है। इसका अर्थ है, हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्णसंकर्ता को करने वाला तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त शिचकीषु लोक संग्रहें। इसका अर्थ है, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। ये थे अध्याय 3 के श्लोक 3.11 से 3.25 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।